Welcome dear students. Now another question. The ionization energy of hydrogen atom is the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volts. Okay, very important. 13.6 electron volts. Calculate ionization energy of helium positive and Li2 positive. ठीक, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्यों कंपेयर किया? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे He positive and Li2 positive, they are also like hydrogen atom because they have one electron. ठीक है ना, these are one electron species. ये निकालेंगे हम। नाउ अगर यहाँ पे देखेंगे एनर्जी इतनी है, ठीक है ना, तो अब He पॉजिटिव की निकालनी है और Li2 पॉजिटिव की निकालनी है, ठीक है ना। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी दी गई है? हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना। दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम देखेंगे कि ये एनर्जी कहां से निकली है, ठीक है ना। वी नो एनर्जी En of hydrogen और हाइड्रोजन लाइक एटम किसके बराबर होता है? दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक, ये या अगर हम बोलेंगे इट इज n, यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट इज z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास। ठीक, तो अगर हम इसी क्वेश्चन में अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, तो जो En है वो इसके बराबर है, ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को निकालना होगा, तो n क्या होगा वहां पे? 1, और z क्या है उसके लिए? 1, तो इसलिए En comes out to be 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल ऑफ in case of hydrogen atom, in hydrogen atom, that is -13.6 electron volt. So energy needed, to remove electron, कितना होगा? that is E will be equal to 13.6 electron volts। वही दिया भी गया, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट मैंने आपको अब डेवलप किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम अब यहां पे फॉर हीलियम पॉजिटिव की बात करें, यू नो Z फॉर दिस इज 2, अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा? n इज 1 के लिए, तो E किसके बराबर होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n स्क्वायर, ठीक, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z किसके बराबर है? 2 स्क्वायर अपॉन n क्या है? 1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4, ठीक, दैट कम्स आउट टू बी 4 6 are 24, 2 4 3 are 12, 13 14, 4, ठीक, 4 1 5, ओके, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट
ऑर्बिट इन केस ऑफ हीलियम पॉजिटिव निकला, ठीक है। सो एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दैट इज, ये माइनस में है, हमें क्या देना पड़ेगा, प्लस में, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली फॉर Li2 पॉजिटिव, यू नो Z इज 3, N क्या होगा 1, सो E किसके बराबर होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू दैट Z, इट इज 3 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1 का स्क्वायर, जब 3 3 9 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं दैट कम्स आउट टू बी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी नीडेड कितनी होगी, एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन दैट इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 122.4, इसकी कितनी होगी, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट radius of fourth orbit in case of beryllium 3 positive, ठीक, and compare it with radius of first orbit in case of hydrogen atom, इससे कंपेयर कर, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी नो, calculate radius, we have equation Rn is equal to 0.529 angstroms into n square upon Z. So R4 will be equal to 0.529 angstroms into, what is n, 4 का square upon, what is atomic number of beryllium, that is also 4, एक कैंसल हो जाएगा, so it is 0.529 angstroms into क्या आएगा 4, that is R4, ऐसे ही रहने दो। We know radius of first Bohr's orbit in case of hydrogen atom, you know Z किसके बराबर, इसका 1 के बराबर, so R1 for Bohr's orbit in case of hydrogen atom 0.529 angstroms into n square भी 1, Z भी 1, that is 0.529। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 करूं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R4 will be equal to 0.529 किसके बराबर है, R1 into 4, मगर ये R1 किसका है, हाइड्रोजन का, तो मैं लिखूंगा R4 of beryllium 3 positive, that will be equal to R1 of hydrogen atom into क्या आएगा 4,
That is the answer. Very, very important question. Okay. Now is find out number of waves made by, find out number of waves, number of waves, find out number of waves made by Bohr electron, made by Bohr electron, Bohr electron in one complete revolution, one complete revolution, in case of third orbit, in case of third orbit of हाइड्रोजन एटम, of हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये कहते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोहर इलेक्ट्रॉन in one complete revolution in case of third orbit of hydrogen atom। ठीक, सॉल्यूशन में देखो, पहले एक चीज करूंगा, मैं रेडियस की इक्वेशन लिखूंगा, इट इज आर एन। आर एन किसके बराबर होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और दूसरा मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिख के रखूंगा, वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू, इट इज 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है ना, वेलोसिटी की भी, ठीक है ना। और तीसरी इक्वेशन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के बराबर। बस इन्हीं तीन इक्वेशन से मैं इसको यहां पे निकालूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेवलेंथ बनाता है इन केस ऑफ, जब वो प्रेजेंट होता है थर्ड बोहर ऑर्बिट में। यही तीन इक्वेशंस में यहां पे यूज करूंगा। नाउ यू नो वन थिंग, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड की अगर हम बात करेंगे, मींस कितना एक इलेक्ट्रॉन किसी, मतलब कि अगर हम देखेंगे किसी ऑर्बिट में कितना यहाँ पे वेवलेंथ्स बनाता है कि एक चक्कर लगाने, ठीक है ना। नाउ वेव्स इन 1 राउंड, वेव्स इन 1 राउंड, वेव्स इन 1 राउंड। मगर ये कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। आर क्या लिखूंगा? R3 अपॉन क्या लिखूंगा? लैम्डा। नाउ वेव्स इन 1 राउंड, नाउ वेव्स इन 1 राउंड, दैट इज ओके। नाउ इट इज 2 पाई। आर किसके बराबर होगा? देखो मैं क्या करूंगी यहां पे, इट इज R3, एन है 3, एन है 3, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड, जेड है 1, जेड किसके बराबर है? 1 के बराबर, ओके, जेड इज 1। तो मैं यहां पे इसका वैल्यू दूं, यहां पे आर का वैल्यू, इसका वैल्यू आर का वैल्यू यहां पे मैं इनपुट करूं यहां पे, ठीक, 2 पाई R3 अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, या मैं ऐसे करूं, इट इज 2 पाई R3 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किसके बराबर होगा? एच बाय एम वी। चलो मैं इसको पहले खत्म ही करूं, यहां पे एम ये है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, रहने दो इसको यहां पे, इट इज R3 अपॉन एच, क्योंकि V में भी R3 आएगा, V वेलोसिटी में देखेंगे हम यहां पे, इट इज M, ओके, M वेलोसिटी किसके बराबर? इट इज 2 पाई K, 2 पाई K, Z के बदले 1, क्योंकि Z फॉर हाइड्रोजन इज 1, Z में लिखूंगा ही नहीं, E स्क्वायर अपॉन NH, ओके, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड में ये आ गए, ठीक है। नाउ यहां पे अगर हम देखेंगे, अब इसका R का वैल्यू मैं पुट करूंगा, इट इज 2 पाई R, R के बदले क्या आएगा? N स्क्वायर H स्क्वायर,
अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के, z नहीं लिखूंगा, z1 है, e स्क्वायर इंटू क्या आएगा m इंटू क्या आएगा 2 पाई, इट इज k e 3 अपॉन n। ओके, n। क्यों ना हम अब यहाँ पे देखेंगे m और m भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई क्या बन जाएगा, 2 2 4 4 पाई, ये भी कैंसिल सारा, ये h, ये यहाँ पे h एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज 4 पाई स्क्वायर m, ये यहाँ पे h हो रही है, सॉरी ये h हो रही है यहाँ पे, ठीक, h यहाँ पे h और h कैंसिल, यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इट इज n स्क्वायर, एक n कैंसिल, ठीक, k यहाँ भी कैंसिल, ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे e भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, e भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये e स्क्वायर है, ठीक, e स्क्वायर और e स्क्वायर कैंसिल, तो लास्ट में क्या रहा है यहाँ पे, एक n, बट n फॉर दिस इज व्हाट 3, so answer will be 3, simple shortcut method, n will be equal to 3. Thank you very much.